अगर आपको किलर एटीट्यूड चाहिए, खतरनाक एटीट्यूड चाहिए, ऐसा एटीट्यूड चाहिए कि दुनिया आपको देखती रह जाए, तो इस वीडियो में मैं 3 ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसके बाद सच में आपका ऐसा एटीट्यूड हो जाएगा कि दुनिया आपको देखती रह जाएगी। 3 चीजें। सबसे पहली चीज कि ऑलवेज आस्क अ क्वेश्चन व्हाई, क्यों। आप जिंदगी में जितने ज्यादा वाई का प्रयोग करेंगे उतने ज्यादा सक्सेसफुल होते चले जाएंगे। कैसे? आपके पास कोई इंसान आता है, बोलता है भाई मेरे पास ना एक आइडिया है, तू उस आइडिया को फॉलो कर, देख तेरे को मजा ही आ जाएगा। आप बोलते हो हैं भाई बहुत अच्छा दोस्त है आपका, तो हम मानोगे। अब बोल के बता। बोलता भाई शाम को यहाँ चलते हैं, फिर हम ये वाला आइडिया लगाएंगे, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा। आप बोलते हो वाह 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 वाह। पर आप बोलते हो रुक भाई, क्वेश्चन पूछता हूं मैं। क्वेश्चन क्या? वाई। तू मेरे पास क्यों आया? तूने क्वेश्चन मुझसे क्यों ही पूछा? जब हम वाई का प्रयोग करते हैं ना, तो चीजें क्लियर होना शुरू हो जाती हैं। इसका दूसरा फायदा ये होता है कि आप बहुत जल्दी समझ जाते हो कि आप तो गलती करने वाले थे। गलती करके समझोगे तो गलती जो रायता फैला है उसको साफ करना पड़ेगा। जब रायता तो फैला दिया ना, लेकिन रायता फैले ही ना, तो आपको पहले ही समझ में आ जाए कि रायता फैलने वाला है। तो वो क्वेश्चन होता है वाई। अच्छा, सिर्फ क्वेश्चन पूछने से सब कुछ हो जाएगा क्या? अरे नहीं, क्वेश्चन तो हर इंसान पूछ लेता है। उस पर एग्जीक्यूशन करना, जो आपका कॉन्शियस माइंड है, जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतन मन है, जो चेतना है, उसको फॉलो करना। अब आप बोलोगे कि अगर हमारा दिमाग इतना तेज हुआ ही नहीं कि हम पता लगा लें कि क्या गलत है कैसी है, नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। आप सभी को पता है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। आप गलत चीज़ इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको पता है कि इस गलत चीज़ को करने में बड़ा ही मजा आएगा। हम सभी को पता है सुबह जल्दी उठना चाहिए। आप क्या सुबह उठते हो? नहीं। हम सभी को पता है कि मैं बहुत पढ़ लिख लेना चाहिए। क्या आप पढ़ते थे अपने कॉलेज और स्कूल में? नहीं। अगर पढ़ते तो फिर फर्स्ट क्यों नहीं आ गए? आपको सभी को पता है ना, 4 घंटे रोज पढ़ना है, मैं ये यूपीएससी क्लियर कर जाऊंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। सबको सब कुछ पता होता है, लेकिन वो नहीं करता। अच्छा, 4 घंटे भी यूपीएससी क्लियर होता है? मुझे नहीं पता, हो सकता है 8, 16, जो भी करने पड़ते हो। मैंने बस एम ही बोल दिया, उसको दिल पे मत लेना, ठीक है। तो हम सभी को पता होता है कि कौन सी चीज़ हमें करने से फायदा होगा, लेकिन फिर भी हम नहीं करते क्योंकि उसमें मज़ा नहीं आता, ठीक है। जिस चीज़ को करने में मज़ा आता है वो चीज़ फायदेमंद नहीं होती। जीवन का यही उसूल है। तो क्यों पूछो, वाई। तो मेरे से तो वो गाना है ना कि आप यहाँ आए किस लिए, आप क्यों आए हो, आप ये बात क्यों कह रहे हो, आपने मुझे कॉल क्यों किया, आप मेरे से काम क्यों करवाना चाहते हो। जब आप क्यों पूछते हो तो मजा आता है। आप बोलते हो कि इस चीज में मजा आ रहा है, क्यों आ रहा है? इस चीज में मजा नहीं आ रहा, क्यों? मुझे गुस्सा आ रहा है, क्यों? आज मेरा मूड ऑफ है, क्यों? हम सभी के पास उस क्वेश्चन का आंसर होता है। थोड़ी मेहनत के बाद पता चलेगा, लेकिन क्वेश्चन पूछना तो शुरू करो, ठीक है जी। दूसरा जो कि बहुत अच्छा पॉइंट है अगर आप अपना एटीट्यूड अच्छा करना चाहते हो, और वो ये कि भैया दुनिया क्या कह रही है, दुनिया की नज़र में आप कैसे हो कैसे नहीं हो, इससे आपको फ़र्क पड़ना चाहिए। मैं ये नहीं बोला फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन उन लोगों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए जिनके पास खुद का कोई दिमाग ही ना हो। जो भाई वो कहावत सी है ना, कौन से बैंगन के लोटे और बिन ढाल, मतलब समझ रहा हूँ ना, मेरे को याद नहीं आ रहा, वो बिन कुछ का लोटा होता है ना, कि वो लोटा कहीं भी फिसलता रहता है, इधर उधर होता रह जाता है, और वो बैंगन सा होता है, वो इधर उधर कहीं भी उलट पुलट करता रहता है, उसका खुद का कोई दिमाग नहीं होता। वैसा आपको नहीं बनना है। अगर आपको बुरा मानना ही है, अगर आपको क्रिटिसिज्म लेना ही है, आप बोलो कि यार आज उसने मेरी शर्ट की यार बड़ी बुराई कर दी यार, अब तो मैं क्या करूँ। अगर तो वो भाई वो कोई फैशन इंडस्ट्री में अगर उसको कोई नॉलेज है, उसको कुछ पता है, तो भाई बुरा भी मानो। उसको घंटा कुछ अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं पता, वो आप पे क्या बोल रहा है। तो जब आपको कोई कुछ बात कहे और आपको बुरा लगे, आप सोचो कि यार उसने खुद ने कुछ किया है क्या जिंदगी में? वो मुझे बड़ा ज्ञान दे रहा है, उसने खुद ने कुछ किया है? आंसर आएगा 95% की नहीं भैया। तो जब उसने खुद ने कुछ नहीं किया तो मैं क्यों लूं? और आप जब किसी इंसान की बातों का बुरा मानते हो तो आप उसको अपना बॉस बना लेते हो। अब आपको बड़ा अजीब सी चीज़ लगेगी। अच्छा, कैसे? आप अगर किसी की बात का अच्छा मानते हो तो भी आप बॉस बना लेते हो। इसको एग्जांपल की तरफ से लेते हैं। सपोज करो कि आप मेरे कॉलेज में पढ़ते हो, ठीक है। आप रोज़ मुझसे मिलते हो, कॉलेज में, ऑफिस में, कहीं पर भी जहाँ हम दोनों मिल रहे हैं, है ना। मैं आपकी टी शर्ट की तारीफ करती हूँ, भाई आज टी शर्ट तो बड़ी अच्छी है। आप बोलते हो वाह 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 वाह, मज़ा ही आ गया। दूसरी बार भी आप कुछ नया पहन के आते हो, बोलते यार आज तो जो जीन्स पहनी है मज़ा ही आ गया यार, ये तो क्या ही पहना तुमने। अब जब थर्ड टाइम आप पहन के आओगे ना, आपके पास एक्सपेक्टेशंस होंगी कि अब मैं तारीफ करूंगा, लेकिन मैं देखता हूँ, मैं बोलता हूँ कुछ भी नहीं, ठीक। अब आपको वहाँ पर बुरा लग जाएगा। मैंने ना कुछ बोला, मैंने ना कुछ आपको कहा, लेकिन आप बुरा मान के बैठ गए और आपका हो गया मूड ऑफ। क्यों? क्योंकि आप एक्सपेक्टेशंस लेके आए थे। क्यों? क्योंकि जब मैं आपकी तारीफ कर रहा था और जब आप खुश हो रहे थे, तब मैं आपका आका बन रहा था। अब मैं आपको ट्रिगर कर सकता हूँ, अब मैं आपके दिमाग
कि ऐसे कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने आपकी तारीफ कर दी है। तो जितना ज़्यादा आप लोगों के हिसाब से चलोगे ना, उतना ही ज़्यादा आप उनको भगवान मानते बैठते हो और उतना ही ज़्यादा आप दुखी हो जाओगे। मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ से, किसी इंसान से, किसी समय से अगर आज खुश हो, वही चीज़ कल दुख बनेगी। ये जीवन का नियम है। आप कभी भी आप किसी चीज़ से दुखी हो सकते हो। आप कुछ भी एक चीज़ एग्जाम्पल है जिससे आप अभी दुखी हो, सोच लिया, क्या यही चीज़ कभी आपके लिए सुख था? आंसर आएगा 95% हाँ जी सुख था। अगर आंसर हाँ में नहीं आया तो क्या ये आपके मन में एक्सपेक्टेशंस लेकर आया था कि इससे आपको सुख मिलेगा? आंसर आएगा हाँ जी ऐसा ही था। तो 100% यही कंडीशन होती है, या तो हम अपने पास्ट को लेके, पास्ट में कोई सुख रहा होता है उसकी वजह से आज दुखी हैं, या कल जो आने वाला सुख है जो कि हमें लग रहा है कि नहीं मिल पाएगा उसकी वजह से हम दुखी हैं। अच्छा, सुख कहाँ है? सुख वर्तमान में। कुछ भी नहीं करना, सुख के लिए कुछ करना थोड़ी पड़ता है, ध्यान लगाने के लिए कुछ करना थोड़ी पड़ता है। अब ये बड़ी अजीब सी चीज़ हो जाएगी तो इस पर छोड़ देते हैं। तीसरी चीज़ जो कि आपका एटीट्यूड अच्छा करता है वो ये कि थोड़ा ग्रेटिट्यूड दिखाओ। जब आप किसी वीडियो को एंड तक देखो तो उसको लाइक कर दो। मतलब मजाक कर रहा हूँ, अगर नहीं किया है वीडियो को तो लाइक कर दो यार, अगर अच्छी लगी है तो। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो दुनिया है ना हमें बहुत कुछ देती है, ये जो प्रकृति है हमें बहुत कुछ देती है, हम अपने आप को बहुत कुछ देते हैं। उसके लिए कृतज्ञ रहो, कृतज्ञता का भाव लेकर चलो। आपको कभी लगे कि यार मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, मैं तो बड़ा खराब हूँ, ऐसा नहीं है। आपने बहुत कुछ अच्छी चीज़ भी करी है, आपने बहुत कुछ अच्छा लोगों के लिए भला भी किया है। अभी क्योंकि आपका समय बेकार जा रहा है, आपको लग रहा है यार मैं तो क्या करूँ, मैं तो बड़ा बेकार हूँ। नहीं, आप कभी अच्छे भी थे, आपको कभी ये भी लगता था कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आज आपको लग रहा है कि आप बेकार हैं। आपके लगने से कुछ नहीं होता, किसी के लगने से कुछ नहीं होता। आप जैसे हैं वो वैसे रहेंगे, ठीक है? तो ज़्यादा सोचना समझना नहीं है ज़िंदगी में, बस आगे बढ़ना है। कभी फिसलेंगे, कभी गिरेंगे, कभी चलेंगे, कभी उठेंगे, एक टाइम पे कुछ बन के दिखाएंगे। वीडियो को लाइक कर देना अगर बात पसंद आई हो तो, और हाँ, वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों में। धन्यवाद।